हेलो, वेलकम बैक। सो 10th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर ये वीडियो नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। सो मोस्टली बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में Na+ और Cl नेगेटिव यानी कि एक आयनिक कंपाउंड है, ये कैटायन और एनायन से बना है। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो Ag+ और NO3 आयन यानी कि सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन है। तो बेसिकली आप बच्चों क्या याद रखना है, कैटायंस की कैटायन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर दो। जैसे यहाँ पर Na है तो उसको Ag के साथ रिप्लेस कर दो, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, AgCl एंड NaNO3 की फॉर्मेशन होगी। अब जो सोडियम नाइट्रेट है ये वाटर सोल्यूबल होता है तो इसमें एक्वस लिखेंगे, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, दैट्स वाई इसके PPT बनेंगे। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड के PPT बनेंगे वो वाइट कलर के PPT आपको ऑब्टेन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी रिएक्शन दी गई है एक बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक इसी तरह सोडियम सल्फेट यानी कि Na+ और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। तो अगेन आपको कैटायन के साथ पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है। तो यहाँ पर Na की जगह कौन आ जाएगा, Ba। स्पेशली आपको वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा, बेरियम की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो सिंपल फार्मूला आपको क्या मिलेगा, BSO4 मिलेगा। और इधर जो है Na वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो 2 NaCl आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर बेरियम सल्फेट के क्या मिलेंगे, आपको वाइट PPT मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर किसके वाइट PPT होती हैं, जनरली सिल्वर क्लोराइड बेरियम सल्फेट के वाइट PPT होती हैं, और अगर आपके पास लेड आयोडाइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है तो उसके येलो कलर के PPT होते हैं। ये यहाँ पर सोडियम सल्फेट था। नेक्स्ट आगे मैंने एक और रिएक्शन लिखी हुई है बेरियम क्लोराइड की और Na2SO3 की। दोनों रिएक्शन सिमिलर दिखती हैं और हैं भी, यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट यूज किया गया है, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड, जो SO3 2 नेगेटिव वो सल्फाइड होता है। तो अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, BaSO3 मिलेगा और 2 NaCl बैलेंस कर लोगे आप इसको। तो यहाँ पर बैरियम सल्फाइट, ऊपर बेरियम सल्फेट था, यहाँ पर बैरियम सल्फाइट है, इसके भी आपको किसके कैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसोल्युबल कंपाउंड्स है जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, तो इन्हीं रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जनरली मेटल, ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी जो हमें आती है, पिछली वीडियो में जिक्र किया था, केदारनाथ के मालिनी आलू जरा फीका पकाया है, हे कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो ऊपर वाली सबसे मोस्ट एक्टिव मेटल है, नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। एक ऊपर वाली मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिंक देखोगे आप जो है ऊपर लाई करता है कॉपर से, कॉपर नीचे की तरफ है, तो कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा। अब कॉपर का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू कलर का, इसलिए इसको ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी और कॉपर की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं, यानी कि इसमें एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी, एक स्पीसीज रिड्यूस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जिंक देख रहे हो आप, जब अकेला एलिमेंट होता है तो जनरली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से हम बोल सकते हैं एक तरीके से उसकी वैलेंसी 0 कंसिडर कर सकते हो आप थोड़ी देर के लिए। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, लेकिन आप फिलहाल वैलेंसी के हिसाब से भी चलोगे तो उसको ठीक कर सकते हो आप, 0 वैलेंसी है। लेकिन अगर आप इसे इधर देखोगे, जिंक जो है सल्फेट के साथ है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो इट मीन जिंक की वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 है। तो जिंक का तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जिंक जो है अकेला लिखा है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन सल्फेट में देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो चार्ज नजर आ रहा है आपको +2 है। तो +2 चार्ज कब आता है किसी भी स्पीसीज पर, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर एक ऑक्सीडाइज स्पीसीज मिल गई तो दूसरी रिड्यूस भी मिलेगी। आप यहाँ पर देखो कॉपर पर +2 चार्ज है, लेकिन अकेला लिखा है तो चार्ज कितना होता है, 0 होता है।
तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया हमारा, ठीक है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट जो होती है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन नहीं होता। क्योंकि आप देख सकते हो Na+ था यहाँ पर भी Na+ है, किसी भी स्पीसीज का चार्ज जो है वो चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, जिंक मोर रिएक्टिव है Fe से, Fe का जो है पेल ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होता है FeSO4 का, तो अगेन इसमें ZnSO4 इनके कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा और Fe मेटल ऑब्टेन होगी। अगली रिएक्शन हमारे पास है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, यानी कि सिंगल स्पीसीज से हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर मिलते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो बेसिकली एक सोल्ट होता है हमारे पास, उस सोल्ट का डिकम्पोजिशन लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर डिकम्पोजिशन बाय लाइट मेंशन किया गया। तो सिल्वर क्लोराइड है, अगर वो यहाँ पर हीट का सिंबल था, हीट नहीं, हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट अगर आ जाए, जनरली सनलाइट में भी आप रख दोगे इसको, तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, Ag एंड क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। अब जो सिल्वर क्लोराइड है, जनरली पहले भी बताया था आपको, व्हाइट कलर का सोल्ट होता है, लेकिन सिल्वर जो है वो ग्रे कलर की मेटल होती है। तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ग्रे कलर की आपको सिल्वर ऑब्टेन होगी, इनके कलर चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो ये डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ है बाय द सनलाइट, तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट या डिकम्पोजिशन बाय लाइट हो गया। इसी वजह से सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, ताकि उसको सनलाइट से प्रिवेंट कर सकें। डार्क कलर की बोतल होगी तो उसमें सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, तो उसका डिकम्पोजिशन हम प्रिवेंट करने के लिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे है डिकम्पोजिशन बाय हीट। हीट का यूज करके भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हैं, जो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल है कॉपर नाइट्रेट। सो बेसिकली कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर 2 नाइट्रेट क्या है हमारे पास, CuNO3 की होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 का मतलब है कॉपर की 2 वैलेंसी यूज करनी है आपको, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो जब उसको हीट करते हैं तो जनरली आपके पास एनसीईआरटी में भी लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन दे रखा है। नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो एक गैस हमें ऑब्टेन होती है, ब्राउन कलर की गैस। वो ब्राउन कलर की गैस क्या है, NO2। साथ में इसमें ऑक्सीजन होती है। और जो कॉपर नाइट्रेट है, जैसे लेड नाइट्रेट चेंज हुआ था PbO में, ऐसे ही कॉपर नाइट्रेट में क्या मिलेगा आपको, CuO मिल जाएगा आपको। तो कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन अगर हम करवाते हैं, CuO की फॉर्मेशन होगी, NO2 की फॉर्मेशन होगी एंड O2 की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पर जनरली पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रेट मिला है, ब्राउन कलर की गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से, तो ये वाटर में डालेंगे तो इसका एसिड जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो याद रखना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। तो जब इसकी वाटर में डालते हैं तो जो नेचर होगी वो कैसी होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें HNO3 की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर में डालोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, H2CO3, जो भी नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। नेक्स्ट हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो बेसिकली पिछली वीडियो में जिक्र किया था इसका, जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं हम तो वाटर बनता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं H+ डोनेट करते हैं, बेस जो है जो OH नेगेटिव डोनेट करेंगे, तो H+ और H से वाटर की फॉर्मेशन होगी जो कि न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सॉल्ट में इसमें सोल्ट की फॉर्मेशन भी होती है। अब यहाँ पर जनरली पूछ लेते हैं नेचर ऑफ द सोल्ट बताओ। तो जैसे NaCl है, तो NaCl किसकी फॉर्मेशन से बना है, NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, वो सोल्ट होता है न्यूट्रल, ठीक है। याद रखना सोल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल भी न्यूट्रल सोल्ट का है, ये NaOH प्लस में H2SO4 से बना है। लेकिन अगर इस सोल्ट की बात करें तो अगर आप देख सकते हो NaOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिड हमारे पास वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग की चलेगी। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है कंपोनेंट उसी का सोल्ट बनेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सोल्ट कैसा होगा हमारा, बेसिक है। ठीक इसी तरह सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक सोल्ट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कैसा हमारा बेसिक सोल्ट है। लेकिन लास्ट वाले सोल्ट की बात करें, जैसे कॉपर सल्फेट, तो ये बना है किससे, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, और H2SO4 जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो अब की बार जो कॉपर सल्फेट है उसकी नेचर कैसे होगी, सॉरी यहाँ पर H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक सोल्ट है हमारे पास ये, ठीक है। इसी में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉन कोरोसिव एसिड और नॉन कोरोसिव बेस क्या होते हैं। यानी कि जनरली मिनरल एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, और बेस भी जो होते हैं, ठीक है।
और कोरोसिव का मीन्स है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो मेटल के पार्ट को वो कोरोड कर देंगे, या फिर आपकी स्किन पर गिरते हैं तो स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। नॉन कोरोसिव एसिड जिस ऐसे एसिड जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जनरली, जैसे कि एसिटिक एसिड यानी कि एडिबल एसिड है, हमारे पास है टार्टरिक एसिड, विनेगर, विनेगर तो एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो एंट में मिलता है, और उसी तरह नॉन कोरोसिव बेस जिसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल स्पीसीज जो है एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेमस एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है MnO2 + HCl, तो इसमें MnCl2 + Cl2 + क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, H2 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीज जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हुआ है, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर जो क्लोरीन देख रहे हो आप ऐसे समझोगे क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जांपल हुई, एक रेडॉक्स रिएक्शन का। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल है, जैसे ये कॉपर है, कॉपर अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। तो देखो कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरी स्पीसीज का क्या हो जाएगा, रिडक्शन है। क्या रिडक्शन किसका हुआ, O2 का। आगे और भी एग्जांपल है, जब आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, आपको पता है स्टीम के साथ रिएक्शन करने वाली मेटल है आयरन, तो Fe3O4 और किसकी फॉर्मेशन होती है, H2 की। तो Fe का क्या हुआ, Fe में ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। और भी रिएक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। यहाँ पर जो चार्ज है यानी कि 0 चार्ज है यहाँ पर, लेकिन इसमें +2 चार्ज है, तो जब चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और पास में लिखी हुई स्पीसीज का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, तो दूसरी स्पीसीज का क्या बच जाएगा, रिडक्शन बच जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आती हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एंड एल्काइन आती हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में, इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं ये, जैसे कि आपने फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, क्लोरीन को सनलाइट, इसमें मीथेन को Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर H जो है रिप्लेस हो जाएगी, किसकी फॉर्मेशन करेगी, CH3Cl की, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि H को Cl ने रिप्लेस कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन दे रखा है इसमें, निकेल H2 की, यानी कि कैटलिस्ट का काम करता है, तो इथेन की फॉर्मेशन होगी, H हेड होगी यहाँ पर। अगर इथीन की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वाटर ऐड होगा, तो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और किसी भी टाइप का कोई भी स्मोक प्रेजेंट नहीं होता, स्मोकलेस बर्न करते हैं। जैसे आपके घर में LPG जो गैस है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन या थोड़ी बहुत अमाउंट प्रोपेन की प्रेजेंट होती है, तो वो कलर्ड इनके ब्लू कलर के साथ और स्मोकलेस बर्न होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, जिसकी सूटी फ्लेम भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनको बर्न करोगे तो येलो फ्लेम होती है, थोड़ी बहुत सूट भी प्रेजेंट होती है, सूट में धुआं निकलेगा वहां पर, ठीक है। दूसरा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट डिस्चार्ज द कलर ऑफ ब्रोमीन CCl4, यानी कि ब्रोमीन CCl4 और एल्केलाइन KMnO4 पिंक कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये Br2 CCl4, तो इनके कलर को डिस्चार्ज नहीं करेंगी, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो कलर को डिस्चार्ज कर देंगी। जो Br2 CCl4 का रेडिश ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, ऐसे ही एल्केलाइन KMnO4 जिसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं उसका कलर जो हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बन के कंपाउंड की अगर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग इन देम रिजल्ट नो एनायंस एंड कैटायंस,
एंड रिजल्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज कैरियर की नीड होती है। तो चार्ज कैरियर बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स या फिर एनायंस या कैटायंस। तो अगर आयंस ही नहीं प्रेजेंट होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी स्पीसीज क्या कहलाएगी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ में इनमें कैसा लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि CH4 ले लिया मैंने, मीथेन ले लिया, तो एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। तो सिंस देयर आर वीक attractive forces between the molecules of saturated molecules of the hydrocarbons, that's why they have low melting and low boiling point। फिर आगे में हमारे पास दो कंपाउंड दे रखे हैं जिसका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का वहां पर जिक्र कर रखा है, यहाँ पर इथेनॉल देख लेते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होती है, ठीक है। कफ सिरप बनाने में भी यूज होती है, खांसी की दवाई बनाने में। टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, यानी कि एंटीसेप्टिक है ये, आयोडीन प्लस अल्कोहल यूज होती है उसमें। इसके अलावा अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा देंगे एल्केलाइन या एसिडिक KMnO4 के साथ, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होने पर किसकी फॉर्मेशन होगी? एसिटिक एसिड। यानी कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, यानी कि एसिटिक एसिड बनाने में भी इसका यूज होता है। अगर रिएक्शन की बात करें इथेनॉल की, अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इथेनॉल की, तो ये जो है एसिड की तरह बिहेव करती है। तो कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है? H2 गैस की फॉर्मेशन करती है, प्लस में सोल्ट बनेगा, यानी कि CH3CH2O। इस H की जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा? Na, सोडियम इथेनोएट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अप्रोक्सीमेटली 443 केल्विन पर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव करना। तो फर्स्ट कार्बन एटम से OH और सेकंड कार्बन एटम से H हट जाएगा तो हमें एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इथेनॉल से इथीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बाकी आपको एसिडिफिकेशन रिएक्शन आपको सिखा रखी है, जिसमें क्या होता है? कोई भी अल्कोहल किसी साथ रिएक्शन करते कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपको पढ़ने चाहिए आइसोमर और होमोलोगस सीरीज। जैसे कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन के हमारे पास कितने आइसोमर होंगे? ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक तो जिसमें चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हों और एक जिसमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हो, और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है? साइड ग्रुप की तरह काम करता है। तो ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है। लेकिन ये वाला क्या है? 1 2 3, 2 पर हमारा क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं? 2 ही आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है एसिडिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। पिछली वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी रिएक्शंस हमने अगेन डिस्कस कर रखी हैं उस वीडियो में, एसिड प्लस मेटल। तो एसिड प्लस मेटल, जब भी कोई भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन होती है? H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, और H2 गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। अगर हम मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड की बात करते हैं तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? सोल्ट की, और कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। जो CO2 गैस है इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसको लाइम वाटर में से पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। एक NCERT में टॉपिक दे रखा छोटा सा, व्हाट इज एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया को देख सकते हो आप, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, यानी कि 3 पार्ट तो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं, 1 पार्ट किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का होता है। ये इतना पावरफुल है, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। तो ये इतना पावरफुल हमारे पास जो मिक्सचर है एसिड का, तो इट कैन डिजोल्व इवन द पैसिव मेटल जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये जनरली अगर हम अकेले HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर अकेले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मेटल्स हैं रिएक्शन शो नहीं करती हैं, लेकिन एक्वारिजिया में इनको डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NCERT में इसमें क्वेश्चन भी मेंशन है गोल्ड स्मिथ वाला, कि गोल्ड स्मिथ जो है क्लेम करता है कि मैं आपकी ज्वेलरी को क्लीन कर दूंगा, लेकिन जब ज्वेलरी को जब गोल्ड स्मिथ जो है एक्वारिजिया में डालता है तो उसका वेट कुछ डिक्रीज हो जाता है। तो उसका रीज़न आपको पता चल जाता है, क्योंकि जो गोल्ड है और प्लेटिनम है वो एक्वारिजिया में डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ सोल्ट हैं, सोल्ट जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको वो पढ़ने चाहिए। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लिख रखा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, जिसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका IPC नेम है। तो इससे क्या क्या यूज है? सबसे पहले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि चीज़ों को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। इसके अलावा ये ब्लीचिंग एजेंट भी है, यानी कि वूल को, सिल्क को, यानी कि कलर्ड चीज़ों को कलरलेस कर सकता है ये।
इसके अलावा ये जर्मीसाइड भी है, जर्म्स को किल कर देता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो वाटर बॉडीज में जब हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो जर्म्स वगैरह को किल कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ही रख देंगे ओपन एयर में, तो ओपन एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और आपको वहां से एक पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है तीखी सी स्मेल आती है, तो सीधा आपको नाक में फील होगी, ठीक है। तो उसकी जो स्मेल होती है वो किस एलिमेंट की होती है? क्लोरीन गैस की स्मेल होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखना, जब ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट किया जाता है किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।